अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लामा साहब ये बताएं कि बरज़ख से मुराद कब्र है या वो ज़माना है जो मरने के बाद क़यामत तक है? जी माशाल्लाह, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। ना कब्र है ना वो ज़माना है, बल्कि वो मकामात हैं जिसमें अरवाह हशर तक हस्बे मरातिब रहती है। अल्लामा साहब ये बता दें कि नज़ा के वक्त ईमान लाना क्यों फ़ायदेमंद नहीं? क्योंकि हुक्म ईमान बिल गैब का है, अब गैब न रहा बल्कि ये चीज़ें मुशाहदा में आ गई। अल्लामा साहब ये बता दें क्या मुर्दा कलाम भी करता है? माशाल्लाह, बहुत प्यारा सवाल आपने पूछा। जी हाँ, मुर्दा कलाम भी करता है और उसके कलाम को आम इंसानों और जिन्नात के सिवा तमाम हैवानात वगैरह सुनते हैं। हज़रत ये बता दें क्या हिसाब कब्र और अज़ाब कब्र एक ही चीज़ है या अलग अलग है? जी नहीं, हिसाब कब्र और है और अज़ाब कब्र और है। और बाज़ लोग हिसाब कब्र में तो कामयाब हो जाएंगे, मगर बाज़ गुनाहों की वजह से अज़ाब कब्र में मुब्तला होंगे, जैसे चुगलखोर और पेशाब के कतरों से यानी पेशाब के छींटों से ना बचने वाला। अल्लामा साहब ये बता दें क़यामत के अज़ाब और सवाब और कब्र के अज़ाब और सवाब में क्या फ़र्क है? माशाल्लाह, बहुत प्यारा सवाल पूछा आपने। हशर के बाद बंदों को जन्नत या दोज़ख में दाखिल फरमा कर अजाब या सवाब दिया जाएगा। इसी तरीके से बरज़ख में जन्नत या जहन्नम का अजाब और सवाब कब्र में पहुंचता है और जिसमें मैयत वहां नहीं पहुंचता। लिहाजा दोनों अजाबों और सवाबों में फ़र्क है। और अजाब कब्र रूह को है और जिस्म उसके ताबे है, मगर हशर के बाद वाला अजाब और सवाब रूह और जिस्म दोनों को होगा। अल्लामा साहब ये बता दें अज़ाब फ़कत रूह पर होता है या जिस्म पर भी? जी हाँ, रूह और जिस्म दोनों पर होता है और इसी तरीके से सवाब भी दोनों पर होता है। अल्लामा साहब ये बता दें अगर मुर्दे को दफन ना किया गया तो क्या उससे भी सवालात होंगे कि नहीं? जी माशाल्लाह, बहुत प्यारा सवाल आपने पूछा। मुर्दा अगर दफन ना किया जाए या उसको कहीं फेंक दिया जाए या कहीं पड़ा रह गया, गर्ज कहीं भी हो, उसे वहीं उससे सवालात किए जाएंगे। इसी तरीके से वहीं उसे सवाब और अजाब भी दिया जाएगा। यहाँ तक कि अगर किसी को शेर ने खा लिया या किसी मछली ने खा लिया या किसी दरिया में डूबकर वो मर गया या उसकी बॉडी के जो अज़ा हैं वो बिखर गए, सवाल और जवाब का सिलसिला शेर के पेट में उससे किया जाएगा। या अगर उसको किसी मछली ने खा लिया तो सवाब और अजाब का जो सिलसिला है वो भी मछली के पेट के अंदर उसको ये तमाम चीज़ें उससे पहुँचेंगी। अल्लामा साहब ये बताएं कि वो कौन सा वक्त है जब हर शख्स पर इस्लाम की हकानियत वाज़े हो जाएगी? माशाल्लाह, बहुत प्यारा सवाल आपने पूछा। जब ज़िंदगी का वक्त पूरा हो जाता है उसके बाद हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम बंदे की रूह कब्ज़ करने के लिए तशरीफ़ ले आते हैं और उस शख्स के दाएं बाएं जहाँ तक उस शख्स की निगाह जाती है फ़रिश्ते ही फ़रिश्ते नज़र आते हैं। मुसलमान के लिए रहमत के फ़रिश्ते उतरते हैं और काफिर के लिए अजाब के फ़रिश्ते नाजिल होते हैं। यानी कि मुसलमान जो है जहाँ तक उसकी निगाह जाती है वो रहमत के फ़रिश्ते देख रहा होता है और काफिर जो होता है वो जहाँ तक उसकी निगाह जाती है वो अजाब के फ़रिश्तों को मुलाहाज़ा फरमा रहा होता है। तो उस वक्त हर शख्स पर इस्लाम की हकानियत आफताब से भी ज़्यादा रोशन हो जाती है, मगर उस वक्त का ईमान लाना मुअतबर नहीं होता। माशाल्लाह अल्लामा साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपके इल्म में मज़ीद बरकतें अता फ़रमाए। और सामीन से गुजारिश है कि अल्लामा साहब के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें। और अगर आपने कुछ सवालात करने हों तो कमेंट के ज़रिए कर सकते हैं।